नमस्कार। आज हम जानेंगे खर्राटे आना कितनी भयानक समस्या है और ये खर्राटे आपके शरीर में किस तरीके से नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि खर्राटे होते क्या हैं। खर्राटे का मतलब है सोते समय जब आप नाक से श्वास अच्छे तरीके से नहीं भर पा रहे हैं, चूंकि नाक बंद है, ऐसे समय में मुंह थोड़ा सा खुलता है और श्वास जो है श्वास नली में मुंह के माध्यम से जब भी घुसती है तो एक आवाज आती है आपके गले से, नासिका मार्ग से, उसको खर्राटा बोला जाता है। कैसे आती है? फिर सांस छोड़ते छोड़ते भी बहुत सारे लोगों को खर्राटे आते हैं इस तरीके से। टीवियों में, पिक्चरों में आपने देखा होगा। इस तरीके से जो करते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं फिर स्नोरिंग के। तो स्नोरिंग अगर हो रही है तो निश्चित तौर पर ये आपकी नाक के बंद होने का एक लक्षण माना जाएगा कि अगर आपको स्नोरिंग हो रही है, होते समय आपकी नाक से पूरे तरीके से श्वास नहीं जा पा रही थी और मुंह खोल करके आप उस श्वास की आपूर्ति कर रहे हैं और उसी के चक्कर में जो आवाज आ रही है उसको खर्राटे बोला जाता है। तो अगर आपको खर्राटों को जड़ से खत्म करना है तो आपको अपनी नाक को पूरा खोल लेना होगा। कहा जाता है कि अगर आपको लंबे समय तक खर्राटे आते रहे तो आपको मस्तिष्क से संबंधित समस्याएं जरूर आएंगी, क्योंकि कहा जाता है नासा ही सिरसो द्वारम। नासिका अगर खुली है तो ही अच्छी हवा, शुद्ध वायु आपके सिर तक पहुंच पाएगी। अगर नासिका मार्ग बंद हो गया तो ये मान लीजिए कि आपका सिर और आपका पूरा शरीर धीरे धीरे करके खराब होना चालू होगा। तो नासिका मार्ग को खोलने के लिए कहा जाता है कि यहां नासिका मार्ग से ऊपर या फिर यहां जो ये जत्रु हड्डी बोली जाती है, जिसको क्लेविकल बोन बोलते हैं, कहा जाता है ऊर्ध्व जत्रु, यहां से ऊपर के जितने भी रोग हैं, विकारेशु, जो इन विकारों का विशेष उपचार जो है वो नस्य है। क्या कहते हैं? ऊर्ध्व जत्रु विकारेशु विशेषान नस्य पश्यते। तो नस्य जो है इनके लिए सबसे बढ़िया उपचार है। खर्राटों का उपचार जो है वो नस्य से बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता है। आप अपनी नाक की अच्छे तरीके से सफाई करिए, जिसके लिए नैति, जल नैति का अभ्यास कर सकते हैं। अगर आप अभ्यास कर सकते हैं तो रबर नैति और सूत्र नैति का अभ्यास भी किया जा सकता है। इसके बाद में आप सफेदे की भाप लीजिए और सफेदे की भाप लेने के बाद, सफेदा मतलब यूकलिप्टस लीव्स जो होती हैं, या फिर विक्स का कैप्सूल, या फिर अगर विक्स का कैप्सूल नहीं तो विक्स जो आती है पेस्ट फॉर्म में, उस विक्स का यूज कर सकते हैं। या फिर आप लौंग या तुलसी के पत्ते डाल करके उसकी भाप ले सकते हैं और उस भाप को लेने के बाद फिर आपको नस्य करना है। नस्य का मतलब होता है नाक में आपने तेल, सरसों का तेल या फिर गाय का घी या अणु तेल या सट बिंदु तेल या फिर बादाम, रोगन, सीरीन जो तेल आता है, इस तेल का उपयोग आप नस्य करने के लिए कर सकते हैं। नस्य आपकी नाक को स्नेहन कराने का काम है। नाक की मेम्ब्रेन को चिकनाई मिलेगी इससे, तो नाक का बंद होना जो होता है वो आपका धीरे धीरे करके रुकना चालू हो जाएगा। और जैसे जैसे आपकी नाक बंद होना बंद हो जाएगी, नाक आपकी खुली रहना चालू हो जाएगी, तो आप मान लीजिए आपको खर्राटों में 50% आराम तो 2-3 दिन में ही हो जाएगा। इसके बाद आप अपने गले का ध्यान रखिए। गले का ध्यान रखने के लिए हल्के गर्म पानी में थोड़ी सी मुलैठी, थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर के दिन में 3-4 बार गरारे करिए। ये बहुत जरूरी पार्ट है। साथ में अगर आप संभव हो जाए तो आप ऑयल पुलिंग करिए। ओरल कैविटी का हाइजीन मेंटेन करना है तो आप सरसों का तेल या नारियल का तेल, या बहुत सर्दियां हैं तो तिल के तेल का भी उपयोग कर सकते हैं। 1 चम्मच तेल, उसमें थोड़ा सा हल्का सा तेल को गुनगुना कर लिया और उसमें चाहे अगर तो हल्की सी हल्दी मिला सकते हैं अगर सरसों का तेल है तो ये आपके पायरिया, जिंजिवाइटिस, जीभ में होते हुए इन्फेक्शन, मुंह में होते हुए इन्फेक्शन, मुंह में से आती हुई बदबू, दुर्गंध जो है, इन सबको रोकने का काम करेगी। और साथ में ये ऑयल पुलिंग जो है ये आपके ओरल हाइजीन को मेंटेन करते हुए खर्राटों में बहुत ही असरकारक इलाज के रूप में काम में आएगी। इसके बाद आप भोजन जो है, जिनको खर्राटे आते हैं उनको शाम का भोजन थोड़ा हल्का करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम ऐसे सो जाते हैं
बिल्कुल घोड़े बेचकर और फिर हमारी नाक बंद होती है तो हमें खर्राटे आना चालू होते हैं। तो हमें शाम का भोजन थोड़ा हल्का करना चाहिए और शरीर को धीरे धीरे करके, बढ़ता हुआ वजन खर्राटों का एक कारण बनता है। तो आपको बढ़ते हुए वजन और बढ़ता हुआ ये जो वजन है यहाँ का, इस वजन को कम करने के लिए आप गर्दन का व्यायाम जो होता है, नेक एक्सरसाइजेस, गर्दन को आगे पीछे, कान को बाएं कंधे से, दाएं कान को दाएं कंधे से, बाएं तरफ देखना, दाएं तरफ देखना, गर्दन को पूरा घुमाना और गर्दन को उल्टा घुमाना, ये गर्दन की एक्सरसाइज है, गले की एक्सरसाइजेस हैं। ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपके गर्दन में दर्द नहीं है तो गर्दन को आप आगे की तरफ भी झुका सकते हैं, और अगर आपके गर्दन में दर्द है तो फिर आप गर्दन को आगे बिना झुकाए हुए बाकी सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है, आप गले पर गर्म ठंडा सेक कर सकते हैं। इस जगह पर गर्म पानी के गीले कपड़े और ठंडे पानी के गीले कपड़े से यहां आप सेक करेंगे। जैसे जैसे यहां सेक करेंगे तो ये आपके थ्रोट पर जो एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट्स हो रहे हैं उसकी वजह से जो आपके जो श्वसन की नली है, इस नली में हवा जाने से पहले जो आवाज आती है उसकी वजह से खर्राटे आते हैं। तो यहां से फैट जैसे जैसे निकलेगा आपको आराम मिलना चालू हो जाएगा। उसके लिए आप गर्म ठंडा सेक कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। व्यायाम में आप कोई भी वो व्यायाम जो शरीर में से कम 20 मिनट पसीना निकालें आप लगातार। अब 20 मिनट लगातार पसीना निकालने के लिए, पसीना निकलना जब चालू होगा तो वो कम से कम 20 से ज्यादा मिनट आप कोई भी व्यायाम करते हो तब शरीर में पसीना निकलना चालू होता है। तो 20 मिनट में तो निकलना चालू होगा और 20 मिनट तक निकलना चाहिए। इसका मतलब कम से कम 40 मिनट का व्यायाम आपके लिए आवश्यक होता है, जो आप दिन में 2 बार 40-40 मिनट का किसी भी प्रकार का व्यायाम करेंगे तो आपको खर्राटों में निश्चित ही बहुत अच्छा आराम उसकी वजह से भी मिलना चालू होगा। लेकिन खर्राटों का मूल इलाज तब तक नहीं हो पाएगा जब तक आप नाक को बिल्कुल खोल के रखना चालू नहीं कर देते हैं। तो आप नस से जरूर करें, नैती जरूर करें, और साथ में ये भाप जो है, फेशियल स्टीम, नेजल स्टीम जिसको बोला जाता है, ये जरूर लें। इससे आपके खर्राटों में पूरे तरीके से बहुत अच्छा आराम मिलेगा। इसके बाद में अगर आप और कुछ करना चाहें, आप और कुछ करके जल्दी से खर्राटों को सही करना चाहें, तो फिर आपके लिए एक और बहुत अच्छा नुस्खा होता है। वो नुस्खा है, कैसे भी करके आप दिन में 2 बार 100 बार दीर्घ श्वसन, तेज लंबी गहरी जोर से सांस को भरना। जैसे ही आप इस क्रिया को तेज गति से श्वास को भरना और छोड़ते समय बहुत धीरे धीरे श्वास को छोड़ना, इस क्रिया को आप 100 बार सवेरे और 100 बार शाम को करोगे, आप देखोगे कि नेजोफेरेंजियल अपैरेटस और ओरोफेरेंजियल अपैरेटस के बीच की जो जगह है, इस जगह की सफाई होना चालू हो जाएगी। और जैसे ही ये सफाई होना चालू होगी, आपने नस से कर ही रखा है, यहां आपके स्नेहन हो रखा है और ये बीच की जगह बिल्कुल साफ हो रखी है, आपके खर्राटे जड़ से खत्म हो जाएंगे। एक बहुत अच्छी क्रिया और होती है जिसको कपालभाति क्रिया के अंतर्गत व्युत्क्रम क्रिया बोला जाता है, जिसमें आप नाक से पानी भर के मुंह से पानी को निकाल देते हो। तो ये आपके उसी नाक से पानी भरा और उस जगह से नेजोफेरिंक्स में जाते हुए ओरोफेरिंक्स में आते हुए ओरल कैविटी से पानी निकल के बाहर आता है। इसको व्युत्क्रम क्रिया बोला जाता है। ये बहुत ही इफेक्टिव क्रिया मानी जाती है और बहुत साधारण सी है। आपको लग रहा होगा कि नाक से पानी भर के मुंह से कैसे निकालेंगे, लेकिन आप पानी को गुनगुना करिए, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल लीजिए। आप जैसे 1 लीटर पानी में लगभग 1 चम्मच सेंधा नमक आपने डाल दिया और उसको अच्छे से मिला करके पानी को ग्लास में, पूरा ग्लास ऊपर तक भर दीजिए। और उसके बाद फिर आप उस ग्लास को नाक से लगाइए, नाक से पानी को एकदम से, नाक से सांस भरिए, पानी अंदर जाएगा। जैसे ही आप नाक से पानी भरेंगे, नाक से जब सांस भरते हैं तो श्वास नली जरूर खोलेगी, लेकिन जब नाक से पानी भरा जा रहा है, ब्रेन तुरंत ही श्वास नली को बंद करेगा और तुरंत आप मुंह से पानी को बाहर कर दें। अगर ऐसा करने में थोड़ा बहुत, एक आध बार आपके श्वास नली में 1 आध बूंद भी पानी जाता है तो आपको उससे ज्यादा से ज्यादा खांसी आना चालू हो जाएगी। अगर खांसी आती है, कफिंग रिफ्लेक्स जनरेट होता है, तो उससे कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इस क्रिया को करके देख सकते हैं। अगर आपको बहुत समस्या आए तो फिर आप किसी एक्सपर्ट ओपिनियन, किसी एक्सपर्ट के सुपरविजन में इस क्रिया को सीख लें। उसके बाद इस क्रिया को करने से खर्राटों में बहुत अच्छा आराम मिलता है। इस क्रिया को करने का वीडियो, व्युत्क्रम का किस तरीके से व्युत्क्रम किया जाता है, ये वीडियो आपको बना करके
मैं ऑलमोस्ट 1-2 दिन में पोस्ट कर दूंगा, तो आप उस वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं। बाकी जल नैति, रबर नैति, सूत्र नैति के साथ में नस्य कैसे करते हैं, तेल एवं घृत नैति किस तरीके से करी जाती है, आप सफेदे की भाप कैसे ले सकते हैं, आप किस तरीके से व्यायाम कर सकते हैं, ये सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। दीर्घ श्वसन आपको किस तरीके से करना चाहिए, ये वीडियो आपको अलग से मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें आप समझ करके, इनका उपयोग करके अपने खर्राटों को पूरे तरीके से खत्म कर लें, क्योंकि बढ़ते हुए खर्राटे आपके जीवन में एक तरीके से अभिशाप के जैसे होते हैं। आप तो सो जाते हैं, लेकिन आपके बगल वाले लोग जो हैं वो बहुत परेशान होते हैं। आप देखते रहते हैं, पिक्चरों में आपने देखा होगा कि खर्राटे लेने वाला तो मौत से सो रहा है, खर्राटे लेने वाले के बगल में जो सो रहा, कान में कभी रुई लगा रहा है, कभी ईयरबड लगा रहा है, कभी वो मोबाइल के हेडफोन लगा के कुछ और ही सुन करके नींद निकालने की कोशिश कर रहा है। बहुत परेशान होते हैं लोग। अच्छा, दूसरा, लोग तो परेशान होते हैं, चलिए लोगों का अपन मान लेते हैं कि कभी कभी लोगों की हमको क्या पड़ी है, मान लेते हैं, लेकिन आपको स्नोरिंग किस तरीके से नुकसान कर रही है। स्नोरिंग हो रही है, इसका मतलब डेफिनेटली ऑक्सीजन की कमी आज नहीं तो कल होना चालू हो जाएगी। और बहुत सारे लोगों को स्नोरिंग ऐसी होती है कि स्लीप एपनिया होना चालू हो जाता है। सोते सोते शरीर में ऑक्सीजन की विशेष कमी होती है और लोग एकदम भड़बड़ा के जागते हैं, एकदम से हिल के जाग जाते हैं। लोगों को लगता है हमको चलते चलते किसी ने धक्का दे दिया, या हम चले जा रहे थे, हमारा पैर फिसल गया, हम गिर गए, तो वो पलंग हिलता है और एकदम गिरने जैसी स्थिति में आते हैं और वो जाग जाते हैं। तो वो एक आपके ब्रेन का ही आपको जगाने का रिफ्लेक्स होता है। अगर ब्रेन उस समय आपको जगाए नहीं तो सोते सोते ही सांस निकल जाए, तो ये ब्रेन की प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होती है। अगर ऐसा आपको 2-4-5 बार भी हो रहा है तो आप निश्चित तौर पर ये सारे जो उपाय आपको बताए गए हैं इनका उपयोग करिए और अपनी इस खर्राटों की समस्या से जड़ से निजात पाइए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।